नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। कुल्लू व लाहौल स्पीति जिलों में फंसे 60,000 लोगों की हुई सुरक्षित वापसी। चंद्रताल से 250 पर्यटकों को पहुंचाया काजा। मुख्यमंत्री ने किन्नौर जिले के कड़छम, कुप्पा और सांगला घाटी का दौरा कर भारी वर्षा से हुए नुकसान का लिया जायजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल को आपदा से निपटने के लिए हर संभव मदद जारी रखने का दिया भरोसा। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश में वर्षा से प्रभावितों को त्वरित सहायता देने में राज्य सरकार पर नाकाम रहने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में भारी बारिश से बाढ़ व भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई गई है। सबसे अधिक प्रभावित कुल्लू जिला और लाहौल स्पीति में फंसे पर्यटकों व अन्य लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए पिछले लगभग 60 घंटे से निरंतर बचाव अभियान चलाया गया। कुल्लू व मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे 3 दिनों से कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी में प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों के विभिन्न स्थानों पर लगभग 70,000 पर्यटक व अन्य लोग फंसे हुए थे। इनमें से 60,000 लोगों की सुरक्षित वापसी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बचाव अभियान में 1,000 कर्मचारी व अधिकारियों ने 24 घंटे युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए इसे संभव बनाया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लाहौल स्पीति के चंद्रताल क्षेत्र में फंसे लगभग 250 पर्यटकों को 57 वाहनों के माध्यम से सुरक्षित काजा पहुंचाया गया। लाहौल स्पीति जिले के पुलिस अधीक्षक 6 दिन तक पर्यटकों के साथ डटे रहे और पूरी जानकारी प्रशासन को देते रहे। प्रदेश सरकार की ओर से राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी को इस बचाव अभियान की निगरानी के लिए तैनात किया गया था। उन्होंने अभियान से जुड़े सभी लोगों का सक्रिय सहयोग व अथक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी भी तीर्थन व कसोल क्षेत्र में काफी संख्या में पर्यटक हैं और उनमें से अधिकांश ने अपनी गाड़ियों सहित ही घर वापसी की इच्छा जताई है। हालांकि प्रदेश सरकार ने उन्हें गाड़ियां वहीं छोड़कर सार्वजनिक परिवहन सेवा के माध्यम से घर वापसी का विकल्प दिया है। इन पर्यटकों से संवाद के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी को भी कसोल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थन और कसोल क्षेत्र में कुछ एक इजरायली पर्यटक भी हैं और इजरायली दूतावास की ओर से उन्हें अपने स्तर पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित निकालने का आग्रह किया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि घाटी में सभी विदेशी पर्यटक सुरक्षित हैं और उन्हें भोजन सहित सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करवाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने किन्नौर जिला के कड़छम, कुप्पा और सांगला घाटी का दौरा भी किया और वहां हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने टापरी उप तहसील के चोलिंग में स्थित सेना के राहत शिविर में सांगला से सुरक्षित निकाले गए लोगों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किन्नौर जिले में बादल फटने की घटना के बाद सांगला में फंसे 118 लोगों को कड़छम सुरक्षित पहुंचाया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री 9 अन्य पर्यटकों को अपने साथ हेलीकॉप्टर में शिमला तक लेकर आए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि इस समय राज्य सरकार का पूरा ध्यान प्रदेश में आपदा से अस्त व्यस्त जनजीवन को सामान्य बनाने पर है। मंडी में आज राहत व पुनर्वास कार्यों का जायजा लेने के बाद एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में आए जल प्रलय में सबसे बड़ी चुनौती जल शक्ति विभाग के सामने आई है। अग्निहोत्री ने कहा कि 10,000 में से करीब 50% योजनाएं बाढ़ से प्रभावित हुई हैं और जल शक्ति विभाग को करीब 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति बहाल करने के लिए अधिकारी व कर्मचारी दिन रात युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि बारिश और बाढ़ के कारण प्रदेश में लोक निर्माण विभाग को 955 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आज कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अकेले कुल्लू जिले में ही करीब 176 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सड़कों के रखरखाव के लिए 75 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी है। लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि कुल्लू जिले में 158 छोटी बड़ी सड़कें बाधित हुई हैं, जिनमें से 30 को बहाल कर दिया गया है। इस अवसर पर सांसद प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहीं। इससे पहले उन्होंने भुंतर, जिया व कुल्लू के प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों से मुलाकात भी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र द्वारा हर संभव मदद दी जा रही है और हालात सामान्य होने तक ये मदद जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य के लिए पर्याप्त हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। वे आज राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से दूरभाष पर बातचीत कर रहे थे। राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री को हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने आपदा की इस घड़ी में दिए गए सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। इस बीच राज्यपाल ने शिमला शहर में वर्षा व भूस्खलन के कारण उत्पन्न जल संकट की स्थिति का संबंधित अधिकारियों से ब्यौरा लिया और जिले में जलापूर्ति बहाल करने व प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। केंद्रीय सूचना, प्रसारण व युवा व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की और भारी बारिश के चलते बाढ़ से प्रभावित हिमाचल प्रदेश की त्वरित सहायता के लिए उनका हार्दिक आभार प्रकट किया। केंद्रीय गृह मंत्री से भेंट के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। अब तक अनेक लोगों की दुखद मौत और कई सड़कें व पुल नष्ट हो चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोगों की व्यक्तिगत निजी संपत्तियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे उबरने में काफी समय लगेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को 180 करोड़ 40 लाख की पहली किश्त जारी कर दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल के हालातों पर पूरी तरह नजर बनाए रखी है और वे स्वयं भी कल से प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने दौरे के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से बातचीत करेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वे नुकसान का आकलन कर जमीनी रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंपेंगे। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने आज सुबह कुल्लू जिला के भुंतर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार भारी वर्षा से प्रभावितों को त्वरित सहायता देने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में वे प्रदेश सरकार के साथ हैं और केंद्र सरकार से हिमाचल को पूरा सहयोग मिल रहा है। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार से प्रभावित इलाकों में बिजली, संचार, पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को जल्द बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ और वायुसेना के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को निकालने में जुटे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने अभी भी प्रदेश के लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बाढ़ के कारण हुए भारी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल हिमाचल आ रहे हैं। इस दौरान वे मंडी के पंचवक्त्र मंदिर के अलावा जिले के अनेक स्थानों का दौरा करेंगे। बाद में जेपी नड्डा कुल्लू में बड़ा भूई पंचायत सहित अनेक स्थानों का दौरा करेंगे और मनाली के आलू ग्राउंड के आसपास वाले इलाकों का जायजा लेने के बाद बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने आज सोलन विधानसभा क्षेत्र में भारी वर्षा से हुए नुकसान का जायजा लिया और अधिकारियों को सभी आधारभूत सुविधाएं नियमित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सोलन से सलोगड़ा तक विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर हुए भूस्खलन व नुकसान का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। शांडिल ने लोगों की मांग पर राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 लेन कार्य में बरती जा रही लापरवाही का मामला उच्च स्तर पर उठाने का आश्वासन दिया। शिमला जिला के दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार में रोपिन नदी पर बना किमू वाली पुल भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त होने की कगार पर है। डोडरा क्वार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुड्डू चौहान ने बताया कि ये पुल क्षेत्र को जिला मुख्यालय से जोड़ता है और उन्होंने इस पुल को जल्द ठीक करवाने का राज्य सरकार से आग्रह किया है। उन्होंने सरकार से उपमंडल में एसडीएम का खाली पद भरने और वर्षा से प्रभावित बिजली आपूर्ति को जल्द बहाल करने की मांग भी की है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कुल्लू व लाहौल स्पीति जिलों में फंसे 60,000 लोगों की हुई सुरक्षित वापसी। चंद्रताल से 250 पर्यटकों को पहुंचाया काजा। मुख्यमंत्री ने किन्नौर जिले के कड़छम, कुप्पा और सांगला घाटी का दौरा कर भारी वर्षा से हुए नुकसान का लिया जायजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल को आपदा से निपटने के लिए हर संभव मदद जारी रखने का दिया भरोसा। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश में वर्षा से प्रभावितों को त्वरित सहायता देने में राज्य सरकार पर नाकाम रहने का लगाया आरोप। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।